लास्ट वीडियो मैंने जब बताया था कि आपको उस पेड़ पे चेक करना है कोई चीज है कि नहीं है, और मैंने उनसे ये भी बोला था कि अगर आपको कोई चीज दिखे तो आप उसको देखना और ये देखना कि कहाँ पे है। पर मैंने कहा अगर आपको उसको छूना है तो उसके लिए कुछ अनुष्ठान या कुछ प्रक्रिया करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप छूना। पर उन्होंने उस चीज को कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर दिया। उस चीज को वो भूल गए थे कि मैंने क्या बताया था। उन्होंने क्या किया, ना कोई अनुष्ठान किया, ना कोई जो मैंने प्रक्रिया बताई या कुछ भी ऐसा नियम बताया वो नहीं किया। जाके उसको तुरंत गुस्से में उन्होंने खींचा, पकड़ा और खींच के जैसे जमीन पे फेंका, फेंकने के साथ ही उनके हाथों में ऐसा लगा किसी ने जलता हुआ कोयला दे दिया। और जैसे हाथ जलने हुए, जैसे उन्होंने अपने हाथ की तरफ देखा तो बीच में से खून की एक धार, लाइक जैसे पिचकारी निकलती ऐसे निकल के खून की छींट गिरी और वो कहीं ना कहीं बेहोश हो गए। बेहोश हो जाने के बाद उनके आसपास के जो मार्केट है वहां के लोग उनको नियर बाय हॉस्पिटल लेके गए। और जब वो हॉस्पिटल लेके जा रहे थे तो उन्होंने उनकी फैमिली में फोन कर दिया था कि पूरा वाक्य बताया था कि इनको पेड़ पे, यहाँ पेड़ के पास गए थे, उन्होंने ये किया, उसके बाद ये परेशानी हुई, अब हम इनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। पूरी फैमिली वहां पहुंची और देख के हालात उन्होंने तुरंत भाभी को फोन किया। और भाभी कहीं ना कहीं मायके से ससुराल आ चुकी थी। तो ससुराल में भाभी जब थी, कुछ काम कर रही थी, तो सडनली उनके पास कॉल आया उनकी मदर का कि बेटा ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी दिक्कत है, तुरंत उस लड़के को फोन कर जिसने सब चीजें बताई थी। तो भाभी का तुरंत ये सुन के उन्होंने सारा काम छोड़ के तुरंत मेरे को फोन किया। और मैं उस टाइम आई थिंक मेडिटेशन पे था या फिर मैं मंत्र चैंटिंग कर रहा था। तो जैसी फोन आया तो मैंने आवाज नहीं सुनी। जब मैंने अपना पूरा मेडिटेशन खत्म किया उसके बाद मैंने देखा गया, मैंने फोन देखा तो भाभी की उसमें 5 से 6 मिस कॉल थी और व्हाट्सएप में मैसेज था, प्लीज हमसे बात करिए, बहुत ज्यादा इमरजेंसी है। तो तुरंत ही मैंने कॉल किया। कॉल करने के बाद भाभी ने पूरा वाक्य बताया कि आपने बताया था कि जाके पेड़ पे चेक करना कोई चीज है कि नहीं है, और उनको वहां कोई चीज दिखी, धागे में कोई चीज ऐसे बंध के ऐसे गोल होके और पेड़ पे बांध रखी थी। और आपने भी बताया था भैया को अगर आपको कुछ दिखे तो उसको छूना मत, बस आप देखना कि वो कहाँ पे है। पर भैया ने चीज को गौर नहीं किया, गुस्से में उसने चीज को खींचा और जमीन पे दे मारा। तो उससे ये प्रॉब्लम आई है, भाई मेरा एडमिट है, आप कुछ करिए, कोई दिक्कत ना है। डॉक्टर बोल रहे हैं इनको हार्ट अटैक आया है और डॉक्टर कह रहा है कि इनका बचना मुश्किल है। तो मैंने कहा अगर भाभी इनकी अगर हेल्थ की इशू है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अगर वैसा कुछ चक्कर है, कोई ऊपरी चक्कर है या कुछ वैसी परेशानी है तो उसके लिए मैं बैठता हूं, मैं कहीं ना कहीं आराम मिल जाएगा। ये बोलने के बाद मैं कहीं ना कहीं ध्यान में बैठा, दोबारा मंत्र चैंटिंग स्टार्ट किए। तो फिर मैंने आधे घंटे बाद दोबारा भाभी को फोन किया, मैंने भाभी क्या अपडेट है अपने भाई की ये बताइए। तो भाभी ने कहा कहीं भी कुछ भी थोड़ा सा भी रिजल्ट नहीं दिख रहा अनुभव, कि क्या हो रहा है हमें समझ में नहीं आ रही है। तो मैं कहीं समझ गया कि अगर मेरे मेडिटेशन से या मेरे मन चैंटिंग से सामने वाले को रिलीफ नहीं मिल रहा तो कोई ऐसी दिक्कत है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जो मैं पकड़ नहीं पा रहा हूं कि दिक्कत आखिर आ कहां रही है। तो उसके बाद मैंने डायरेक्ट अपने गुरुजी को फोन किया और मैंने पूरा वाक्य बताया, क्योंकि जब मैं इनसे बात कर रहा था ये चीजों के बारे में उनको बता रहा था और जो भी मैंने उनको कुछ बताया तो इसके बारे में मैंने गुरुजी से कुछ भी शेयर नहीं किया था। उसके बाद जब मैंने प्रॉपर गुरुजी को बताया तो गुरुजी ने ये कहा पहले ये बताओ तुम वहां पे शादी के लिए बात चला रहे हो, तुम्हें कहा वहां शादी करनी है, तुम ये चीज पहले से स्टार्ट कर रहे हो। तो वो कहीं ना कहीं मेरे पे बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ और मेरे पे बहुत ज्यादा चिल्लाया और मुझे डांटा भी। तो मैंने माफी मांगी, पर मैंने कहा गुरुजी वो दिक्कत में थे, परेशानी में थे, तो मैंने उनकी हेल्प कर दी। तो गुरुजी ने कहा अब क्या स्थिति है वहां पे और क्या हुआ है। तो मैंने बताया पूरा कि उनको मैंने बताया था पेड़ पे कोई ऐसी चीज मिलेगी उसको देखना, बस छूना वूना मत। और मैंने ये भी कहा था अगर छूना भी होगा तो पूरी प्रक्रिया से करना होगा। फिर उन्होंने ध्यान लगाया और ध्यान लगाने के 10 मिनट बाद मुझे उन्होंने बताया कि तुम इस चीज से डील नहीं कर पाओगे और हो सके तो यहाँ से पीछे हट जाओ, इसको तुम क्या हम भी सही नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा ऐसा क्यों गुरुजी।
ऐसी क्या दिक्कत है, ऐसी क्या परेशानी है जो आप भी ठीक नहीं कर सकते हैं? आपके लिए तो कुछ भी मतलब असंभव नहीं है। तो उन्होंने हमें स्टार्टिंग में बताया था, जब भी किसी इंसान ने किसी के संग गद्दारी या घटियाई की होगी, वहां पे हम कुछ नहीं कर सकते। किसी ने किसी का हक मारा होगा, उस गरीब की या उस बेसहारे की हाय लगी होगी, तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और तीसरा, पिछले जन्म का वो गंदा कर्म जो करके आया है, उसका भुगतान के लिए जन्म में उसने जन्म लिया है, उसका हम नहीं ठीक कर पाएंगे। उसके अलावा कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, हम ठीक कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी बताया था कि ये हम तुम्हें पहले ही नियम बता चुके हैं, तो तुम इस नियम से कैसे भूल गए थे। और उन्होंने मुझे ये भी बताया था, जब तुम्हारी चीज, ये तुम्हारे मंत्र या चैंटिंग सामने वाले को रिलीव नहीं कर पाए, तो समझ लेना इन 3 कहीं ना कहीं वो नियम उसमें आ रहा होगा, तभी तुम्हारे मंत्र और तुम्हारी चैंटिंग वहां पे काम नहीं कर रहा। मैंने कहा गुरुजी कोई बात नहीं, जो भी है हम बाद में कर लेंगे, अभी उनकी दिक्कत परेशानी है, उनकी जान को ना आए, प्लीज देख लीजिए। तब वहां गुरुजी ने कहा, अगर वाकई में हार्ट अटैक आया होगा, अगर रियल में हेल्थ में इश्यू होगा, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर वैसे कोई दिक्कत है तो हम बैठ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनको रिलीफ आ जाएगा। और आधे घंटे बाद वहां फोन करना और पूछना क्या स्थिति है वहां की। तो मैंने वहां पे आधे घंटे वेट किया। आधे घंटे बाद गुरुजी का मेरे पे फोन आया। उन्होंने कहा वहां पे कॉल करो, ये पूछो उनकी तबीयत कैसी है और हेल्थ में कुछ इम्प्रूवमेंट आया कि नहीं आया। तो मैंने फोन किया भाभी को, तो भाभी ने वहां से पूछा, तो उन्होंने कहा भाई आईसीयू में है और डॉक्टर अभी आए, तो उन्होंने कहा था कहीं ना कहीं इनको इम्प्रूवमेंट हो रहा है और जल्दी ही रिकवर कर रहे हैं। उसके बाद हम इनको 7 दिन और रखेंगे ऑब्जर्वेशन में, उसके बाद हम इनको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। जब भाभी ने बताया उनको वार्ड में शिफ्ट करेंगे 1 हफ्ते बाद, तो मैंने कहा भाभी अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो मुझे आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर देना। उसके बाद मैंने तुरंत ही गुरुजी को दोबारा कॉल किया और कॉल करने के बाद मैंने ये पूछा कि ऐसी कौन सी दिक्कत है कि मेरे मंत्र चैंटिंग या मैंने जो कुछ किया वहां पे असर नहीं दिखा। पहले तो उन्होंने मुझे कुछ बताया ही नहीं, मतलब बताने की कोशिश नहीं की कि मैं बताऊं कि दिक्कत क्या है। जब मैंने वहां पे बहुत हाथ जोड़े, बहुत, उसके बाद उन्होंने बताया कि सुनो कि 3 पीढ़ी पहले इनके फैमिली में किसी ने किसी गरीब की कहीं ना कहीं बद्दुआ हाय ली है, और वो जिसने इनको बद्दुआ और हाय दी है वो कहीं ना कहीं सात्विक इंसान था, वो अपनी ईमानदारी पे था और भगवान का वो निस्वार्थ भजन पूजन करता था। तो उसके द्वारा सताए गए जाने पे उसने उनको ऐसी बद्दुआ दी कि उसने कहा जा तेरी 7 पीढ़ी तक ऐसी दिक्कत रहेगी, कोई खुश नहीं रहेगा। और यही चीज जब गुरुजी ने बताई तो मेरे माइंड पे कहीं ना कहीं उस बात को पॉइंट पिंच किया। भाभी के बेबी नहीं हो रहा था, वो 2 बहनें थी, एक बहन के बेबी हो गया पर वो अपनी हेल्थ से इशू थी। मतलब ये 4 भाई बहन थे, चारों भाई बहनी कहीं ना कहीं किसी चीज से दुखी थे। तो गुरुजी का वो बताना हुआ और मैंने फिर चीजों को मैचअप किया, तो फिर जब मैंने कहीं ना कहीं चीजें मिलाई तो चीजों को कहीं ना कहीं से मिलना स्टार्ट हो गया, कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई और मुझे दिक्कत नहीं हुई समझने में कि परेशानी अब कैसे। तब भाभी का कहीं ना कहीं दोबारा 2 घंटे बाद मेरे पे फोन आया। जब मैंने गुरुजी से वहां बात खत्म कर ली थी, भाभी का फोन आया, तो भाभी ने कहा अनुभव ऐसा क्या हो गया था। तब मैंने भाभी से कहा कि भाभी आप अपने भैया से कम 7 दिन गुरुजी से बात करवा के झाड़ा लगवाइए, तब कहीं ना कहीं कोई रिलीफ उनको लगेगा और जो उन्होंने जिस चीज को छुआ है उसका भी असर कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। तब नेक्स्ट डे से फोन पर ही गुरुजी उनको झाड़ा लगाते 7 दिन, और 7 दिन होने के बाद लास्ट डे उन्होंने गुरुजी से पूछ ही लिया कि गुरुजी ऐसी कौन सी परेशानी है जिससे हम लोग इतनी पीड़ा भुगत रहे हैं, हमसे क्या गलती बन गई है कि जो हम इस परेशानी से निकल ही नहीं पा रहे। तब गुरुजी ने वहां बताया कि जिसने भी आप पे करवाया था उसने कहीं ना कहीं एक चुड़ैल और एक पिशाच को छोड़ रखा था। पिशाच जो तुम्हारी घर की बरकत, तुम्हारी दुकान की बरकत और तुम लोगों का कहीं ना कहीं खून चूस रहा है, और उन लोगों के शरीर में कहीं ना कहीं दिन बे दिन उनका शरीर भी कहीं ना कहीं डाउन होता जा रहा था पूरे घर का। और जो घर में जो एक चुड़ैल है वो तुम लोग के दिमाग में और तुम लोग की हेल्थ के लिए और कहीं ना कहीं फितूर और डर और ऐसा भाव पैदा कर रही है।
तो जब चीजें बताई तो उन्होंने हाथ जोड़े, गुरुजी इसको, इस चीज को ठीक कर दीजिए, हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत दिक्कत में हैं। ये बात होने के बाद वहां कहीं 7 दिन बाद जब प्रॉपर झाड़ा हो गया तो वो वार्ड में आके जब उनको लगा इम्प्रूवमेंट, जहां डॉक्टर ने कहा था कि उनको 15 दिन रहना वार्ड में, वो कहीं ना कहीं 4 से 5 दिन रह के ही वापस घर शिफ्ट हो गए। और इसी बीच में मेरी उस लड़की से बातचीत चल रही थी। तो बातचीत चलते रहते उस लड़की ने बोली दिया कि अनुभव, आज से 10 दिन बाद हम और हमारी फैमिली दिल्ली आ रहे हैं आप लोगों के घर रिश्ते की बात करने के लिए, और हम आपसे, आपकी मदर से और जो कुछ है वहां देख के हम लोग बात को फाइनल करने के लिए आ रहे हैं। तो मुझे लगा चलो कहीं ना कहीं कोई चीज अच्छी तो हो रही है। फिर धीरे धीरे 10 दिन आ गए और वो लोग फिर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट आए। मैं यहाँ से उनको लेने गया था, लेके घर पे आया, हंसी खुशी बात स्टार्ट हुई, चीजें चलनी स्टार्ट हुई। बट शाम के टाइम मैं उनको दोपहर में लेके आया, शाम के टाइम उस लड़की और जब मैं बैठे हुए थे एक रूम में, तो उस लड़की ने बोला हमको ना यहाँ पे ना थोड़ा सफोकेशन सा और अजीब सा फील हो रहा है, क्या आप यहाँ से घर कहीं चेंज कर सकते हैं? तो मैंने कहा हाँ, आगे जाके हम लोग अपना मकान ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं रेंटेड फ्लैट पे रहता हूँ दिल्ली में। तो मैंने कहा हाँ, आगे जाके हम लोग कहीं ना कहीं अपना मकान तो लेंगे। वहां ये बात होके उसके चेहरे पे स्माइल आई। फिर हम लोग नेक्स्ट डे घूमने गए दिल्ली। वो लोग यहाँ पे 3 से 4 दिन रुके थे और 3 से 4 दिन ही मैं उनको दिल्ली घुमाता रहा। और कहीं ना कहीं हम लोग का ऐसा लगा कि रिश्ता कहीं ना कहीं फिक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बट एक दिन ऐसा आया जब मुझे उनको लेके जाना था, पर भाभी ने मुझसे बोला अनुभव, हमें जाने के लिए बस हम कल या परसों निकल जाएंगे, तो मेरी गुरुजी से कहीं ना कहीं बात करा दो। और बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मुझे पूछना है उसके लिए मैं इन लोगों के सामने नहीं पूछ पाऊंगी, तो किसी से बहाने से भी आप इनको लेके जाइए और हम यहाँ बात कर पाएंगे गुरुजी से। तो ऐसे ही हुआ। नेक्स्ट डे क्या हुआ, भाभी ने बहाना बना के घर पे रुक गई और मैं उन लोगों को लेके इंडिया गेट चला गया। इस बीच में भाभी ने गुरुजी के पैर पकड़े और सब कुछ बताया कि मेरे घर में पैसे के इतने लाले पड़ रहे हैं, कि घर में इतनी दिक्कत परेशानी हो रही है कि कहीं ना कहीं मेरी भतीजी और भतीजों का स्कूल भी छूट सकता है। गुरुजी आप कुछ बताइए कि दिक्कत कहाँ है। तब गुरुजी ने बताया था पूरी बात। फिर गुरुजी ने उनको बताया कि तुम्हारी 3 पीढ़ी पहले जो पूर्वज थे, उन्होंने किसी गरीब को इतना तंग और उसकी कहीं ना कहीं जमीन को हड़पा है और कुछ ना कुछ ऐसा कार्य किया है जिससे उस गरीब की हाय लगी है। और वो गरीब जो था, जो बेसहारा इंसान था, वो कहीं ना कहीं ईश्वर का ध्यान पूजन करता है निस्वार्थ भाव से, तो उसी की बद्दुआ लगी है तुम्हारे घर पे और ये 7 पीढ़ी तक चलेगा। तो भाभी के तो हाथ पैर ढीले पड़ गए कि गुरुजी ऐसा कैसे हो पाएगा, 7 पीढ़ी तो मतलब हमारी 4थी पीढ़ी चल रही, 3 पीढ़ी और दिक्कत आएगी। तो गुरुजी ने कहा कुछ कुछ चीजें ऐसी होती जिसमें हम हाथ नहीं डाल सकते, ना हम कुछ कर सकते हैं, इसमें जो कुछ करना है वो आप ही लोग कर सकते हैं। तब उन्होंने पूछा भाभी ने कि गुरुजी हम क्या कर सकते हैं, इसका कुछ तो तोड़ होगा। तो गुरुजी ने कहा एक ही चीज का, यही इसका एक ही तोड़ है कि कर्म प्रधान विच रच राखा, जो जस करे वो तस फल चाखा। कहने का मतलब है कर्म ही तुम्हें इन चीजों से निकाल सकता है, कर्म का फल अच्छा करके आप लोग इस चीज से निकल सकते हैं। अपने कर्मों की संख्या इतना बढ़ा दो, जो दिए गए जो उसका श्राप है, जो बद्दुआ है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो सके। तब गुरुजी ने वहां पे उनको कुछ मंत्र दिए थे और कुछ नियम संयम बताए थे कि आपको और आपकी पूरी फैमिली को ये मंत्र करना होगा। फिर भाभी ने वहां ये पूछा कि गुरुजी मेरे बेबी क्यों नहीं हो रहे हैं, और मेरे जितने भी भाई बहन हैं सब कोई किसी न किसी चीज से दुखी है। चलो पैसा नहीं आ रहा वो तो बद्दुआ है, पर ये बद्दुआ कैसी है? कह रहे ये तुम्हारे पितृदोष जो घर में लगा है, क्योंकि 3 पीढ़ी पहले जब वो लगा था उसके कुछ दिन बाद घर में तुम्हारे कहीं ना कहीं लोगों की डेथ होती रही और वो अकाल मृत्यु हुई। इसी की वजह से कोई किसी का बच्चा नहीं हो रहा है, कोई पैसे से दुखी है, कोई बीमारी से दुखी है। तो इससे पहले कोई दिक्कत और ज्यादा बढ़े तो गुरुजी ने बोला सबसे पहले आप पितृ गायत्री हवन करवाइए पितृदोष के लिए। जब पितृपक्ष आएगा तो आप इन चीजों हवन को करवाइए। गुरुजी ने बताया कि आपको 3 साल करवाना होगा अपने घर के अंदर 1.25 लाख या 1.25 करोड़, और करवाना भी ऐसे पंडित या ब्राह्मण से होगा जिसने ब्रह्मचर्य से, ऐसा ब्राह्मण और ऐसा पुजारी इस हवन को करेगा
जिसने ब्रह्मचर्य से पितृ गायत्री मंत्र को सिद्ध कर रखा होगा, और ये कहीं ना कहीं 1.25 लाख या 1.25 करोड़ की गिनती में होगा। अगर नहीं करवा सकते 3 साल, तो एक ही बार जाके आपको गया जी जाके पिंडदान करना होगा, और वहाँ 1.25 करोड़ उसका मंत्र का जाप होगा, तो कहीं ना कहीं पितृ दोष खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो भी घर में जो बीमारियां हैं, जो किसी के बच्चा नहीं हो, सब कुछ हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ भाभी को कुछ नियम बताया था कि भाभी को 41 डेज ब्रह्मचर्य पालन करना होगा और उनके हस्बैंड को पालन करना होगा। उसके बाद आपकी कहीं ना कहीं गोद भर जाएगी, जो गोद सुनी है आपके घर में कहीं ना कहीं बेबी हो जाएगा। और ये सब चीज़ें बताने के बाद भाभी ने उनके पैर छुए। फिर भाभी ने पूछा, गुरुजी वो 2 चीज़ क्या थी? भाई ने मुझे बताया था कि आपने उनको बताया था कि एक थी चुड़ैल और दूसरा था पिशाच। गुरुजी ने कहा हमने 7 दिन में और यहाँ से बैठे बैठे उसका इंतजाम कर दिया, वो तुम्हारे घर पे अब नहीं आएगी, इस चीज़ से बेफिक्र रहो। और रही बात जिस इंसान ने इसको करवाया था, वो कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी में आएगा। साथ ही साथ ये भी देख लेना कि जिसने ये करवाया था, जिस इंसान ने करवाया था, हम बात कर रहे हैं उस करीम की, उसके भी घर देखना कैसी दिक्कत आए। ये सब बोलने के बाद भाभी ने वहाँ पैर छुए, और ये बात मुझे मेरी मम्मी ने बताई थी, क्योंकि उस टाइम मम्मी बैठी हुई थी, मैं वहाँ था नहीं, तो पूरी बात मेरी मम्मी ने मुझे बताई थी। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग फिर घर वापिस आए और भाभी ने फिर मुझे ले जाके एकांत में मुझे सारी बात बताई कि अनुभव गुरुजी ने ऐसा ऐसा बताया और ये सब नियम बताए हैं, और गुरुजी ने ये भी बताया ये नियम 108 दिन का है, ये कहीं भी कट ना हो पाए। अगर किसी भी तरह से नियम कट हुआ तो दोबारा से स्टार्ट करना होगा। मैंने कहा हाँ भाभी, ये करना ही होगा। अगर घर में सुख शांति चाहती हो, घर में तरक्की चाहती हो, करना ही होगा। ये बात बोलने के भाभी के चेहरे पे स्माइल आई। उन्होंने कहा कहीं ना कहीं हमारा घर कहीं ना कहीं इन चीजों से निवारण पा लेगा और हमारे घर में कहीं ना कहीं खुशियां आ जाएंगी। और नेक्स्ट डे उन लोगों की फ्लाइट थी दोबारा रांची की, तो मैं यहाँ से उनको जैसी एयरपोर्ट छोड़ने गया, और उनकी फ्लाइट में आई थिंक 45 मिनट्स या फिर 1 घंटे का टाइम था। तो लड़की मुझे एकांत पे ले आके बोली है, पापा जी ने ये बोला है जब तक आप अपना घर नहीं बना लेते हैं तब तक हमारी शादी आपकी नहीं हो पाएगी। तो मैं सुन के वहाँ पे बहुत ज़्यादा अचंभित हो गया था, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग बताया था, जब वो लड़की हर चीज़ में हाँ कर रही थी, मैं समझ गया एंड में जाके ये कहीं ना कहीं ये दिक्कत आएगी, और वो दिक्कत आखिरकार आ ही गई थी। मेरा वहीं से उस लड़की से जो दिल था वो हट गया था, और मेरी फिर वहां से उससे नहीं हुई थी कि मैं अपने उस दिल से इस लड़की से बात करूं। पर मैंने वहां पे कुछ रिएक्शन नहीं दिया और मैं चुपचाप खड़ा होके हंसता रहा। मैंने कोई बात नहीं, हम घर लेके ही तुमसे मैं शादी करूंगा और तब तक वेट करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसका दिल टूटता उस टाइम। फिर धीरे धीरे टाइम बीतता गया, उनका फ्लाइट की अनाउंसमेंट हुई और वो लोग वहां से चले गए। पर उस लड़की से फिर मेरी बात उस टाइप से नहीं हुई थी जैसे पहले स्टार्ट हुई थी, और उसके 10 दिन बाद ही मेरी उस लड़की से कहीं ना कहीं बातचीत खत्म हो गई और मेरा झारखंड से कहीं ना कहीं कांटेक्ट खत्म हो गया पूरी तरह से। पर भाभी से बात होती थी, भाभी से बातचीत होती रही, और भाभी से भी जब मैंने बात की तो भाभी ने बताया, अनुभव हमने नियम स्टार्ट किया था, कुछ फर्क दिखा था पर नियम कट हो गया, उसके बाद हम लोग की नियम करने की हिम्मत नहीं हुई, तो हम क्या करें, और गुरुजी से बात करो। तो गुरुजी ने बताया था यही कर सकते हैं, और कोई नियम संयम नहीं है और कोई तरीका नहीं है जो उनके घर में दिक्कत है उनको हम ठीक कर सके। मैंने कहा भाभी यही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो भाभी ने कहा ठीक है। उसके बाद कहीं ना कहीं 10 दिन बाद उन भाभी से भी बातचीत बंद हो गई, और अब मुझे नहीं पता भाभी के घर पे क्या दिक्कत है, उस लड़की घर पे क्या दिक्कत है, और भाभी के घर में क्या दिक्कत है। पर हालांकि गुरुजी ने जब उस चीज को क्योर किया था, हालांकि जब वो 2 चीज छोड़ी गई थी, उनका कहीं ना कहीं गुरुजी ने इंतजाम कर दिया था, और वो कभी भी उस घर में कभी दिक्कत नहीं आई। जब 1 हफ्ते झाड़े के बाद दोबारा जब मैंने उनसे बात की, उनके भाई से, उनने कहा हमें अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारी दुकान की कहने की थोड़ी सेल बड़ी है और घर में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चीजें सही हुई है, पर उनका पास थोड़ा बहुत था, पूरी चीज ठीक नहीं हो पाई थी, क्योंकि उनके घर में जो पितृ का जो दिक्कत थी, आज से 3 पीढ़ी पहले जो उनके पूर्वजों ने जो उनकी गलती की थी, उसी का परिणाम आज ये लोग भुगत रहे हैं। हम लोग कहते भी हैं कि बड़ों की सजा छोटे भुगतते हैं। तो आप लोगों से यही विनती है लास्ट में कि आप लोग ऐसा कर्म करिए कि आने वाली पीढ़ियों को लोग दुआ दें, लोग उनको आशीर्वाद दें और लोग उनकी तारीफ करें। ऐसा काम मत करिए कि आप लोग बद्दुआ
और किसी की नज़र में खराब बन के जाए। जीवन एक बार मिलता है और एक ही बार में अच्छा कार्य करें। जो लोग गलत हैं उनके लिए गलत रहो, और जो लोग अच्छे हैं उनके संग अच्छा व्यवहार करो। हम लोग 1000 के बहुत करीब हैं। आप लोग सपोर्ट दिखाइए और ये बताइए अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, कुछ बताने में प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे बता सकते हैं। अरे आखिरकार हम लोग फैमिली का हिस्सा हैं, कहीं आगे जाके आप लोग कहीं ना कहीं मुझसे कांटेक्ट करेंगे किसी चीज़ की परेशानी, तो मैं आप लोगों की हेल्प भी तो कर सकता हूँ। तो आप लोगों के पास भी कोई कहानी है, कोई रियल इंसिडेंट है, तो मेरे जीमेल पे, मेरे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, मैं यहाँ भी मेंशन कर दूंगा। जुड़े रहिए मेरे संग मेरी सनातन जर्नी पे, और हम मिलेंगे दोबारा एक नई कहानी के संग। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।